उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो पूरे देश के लिए एक खबर होगी, जिसमें ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कांग्रेस आलाकमान या कहें मल्लिकार्जुन खड़गे को बता दिया है कि वो दोनों लोग में से कोई लोग भी न रायबरेली चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, न अमेठी। और इस सीट पे, रायबरेली और अमेठी सीट पे गांधी परिवार का दबदबा रहा है। उत्तर प्रदेश की पहचान अगर कहें, अगर गांधी परिवार के लिए है, वो यहाँ से ही थी। फूलपुर नेहरू जी लड़ा करते थे, उसके बाद रायबरेली फिरोज़ गांधी लड़े, इंदिरा गांधी लड़ी, और आखिरी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वहाँ से प्रतिनिधित्व किए। हमारे साथ कबूल जी हैं, वो बताएंगे कि रायबरेली ये जो फैसला है इसका क्या असर हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो खासतौर से रायबरेली और अमेठी जो खासतौर से दोनों गांधी परिवार के मजबूत गढ़ माने जाते थे, जिसमें से अमेठी जो है वो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी वहां से हार गए थे। हारने के बाद वो पिछली बार 2 सीटों से लड़े थे, वायनाड से जीत गए थे। इस बार ये कयास थी, ये चर्चाएं थी कि राहुल गांधी दोबारा से अमेठी से लड़ सकते हैं। सोनिया गांधी क्योंकि राज्यसभा चली गई हैं और रायबरेली से प्रतिनिधित्व करती थी, तो ऐसे माना जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब जो खासतौर से अभी जो उत्तर प्रदेश में कोर कमेटी कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें जो 17 सीटें मिली हैं गठबंधन में, उसमें 15 सीटों पे तो बात हुई, लेकिन रायबरेली और अमेठी को लेके आला कमान के ऊपर फैसला डाल दिया गया था। और आला कमान ने आखिरकार गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो आप बता रहे हैं, अगर ये वाकई है तो मुझे लगता है कि ये 1991 के बाद 99 तक उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था, और फिर एक बार वही स्थिति बन गई है 2024 में कि अब फिर से गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। और अगर नहीं लड़ रहा है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस के लिए मानी जा रही थी मजबूत, और सपा से अलायंस के बाद एक बार उम्मीद थी कि जीत जाएंगी, लेकिन गांधी परिवार, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर प्रियंका गांधी भी लड़ेंगे चुनाव तो ये होगा गांधी परिवार से 3 जो है सदस्य जो है वो संसद में होंगे, तो जो बीजेपी या पीएम मोदी को परिवारवाद पे हमला करने का जो सवाल है वो मिल जाएगा और उसे इससे एक पीछे हटे हैं। लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है कि खासतौर से अमेठी, राहुल गांधी छोड़ने की एक वजह है। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वो एक बार फिर से रायबरेली के लोगों को, एक अमेठी के लोगों को एक संकेत देना चाहते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी 1977 में रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन 1980 में दोबारा चुनाव लड़ी और वो दक्षिण से भी एक चुनाव लड़ी थी और वहाँ से चिकमंगलू से वहाँ से भी जीत जाती हैं, और उन्होंने रायबरेली को छोड़ दिया था। और ये टीस रायबरेली को लेके लोगों को बहुत अरसे तक रही। फिर इंदिरा गांधी दोबारा से कभी भी रायबरेली से चुनाव लड़ी, उसके बाद क्योंकि उनका निधन हो गया। लेकिन रायबरेली के लोगों को उस चीज़ का हमेशा से एक रहा कि 1970 में इंदिरा गांधी को हमने जो हराया है उसका खामियाजा किस तरह, क्योंकि रायबरेली के लोगों की जो पहचान है, एक खुशफहमी है कि हम देश को, हम संसद नहीं देते, हम देश को प्रधानमंत्री देते हैं, हम देश को ऐसा नेता देते हैं जो देश के प्रधानमंत्री चुनता है। तो रायबरेली में लोग इससे खुश होते हैं कि हम उस परिवार को, हम उस नेता को चुनते हैं जो इस देश को नेतृत्व देता है। तो रायबरेली का जो मतदाता है वो इस मिजाज का रहा है, और ऐसे में और रायबरेली के लोगों जो है उससे जो हनक होती है, एक खुशफहमी होती है, वो पाल के रखता है। मैं एक बात कबूल जी आपको बीच में रोकूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये भी हो सकता है कि जो स्ट्रेटजी बनाई है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम गांधी परिवार की वजह से अमेठी के लोग कांग्रेस को चाहते हैं, रायबरेली के लोग कांग्रेस को चाहते हैं, वो ये प्रयोग करने जा रहे हैं कि वहाँ से ये दोनों नहीं लड़ेंगे, और पार्टी पूरी इसीलिए सीट ली है अखिलेश यादव से कि हमको रायबरेली और अमेठी हम ही लड़ेंगे। अब वहाँ से कौन किसको उतारेंगे, क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे थे कि कभी नहीं रहा, केवल 91 से लगा के 99 तक, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप ये मैसेजिंग समझिए कि इन लोग की जड़ें तो यहाँ नहीं थी, आनंद भवन नेहरू जी का था। अगर ये लोग जाते हैं छोड़ के, रायबरेली और अमेठी छोड़ देते हैं, जो कांग्रेसी दिन भर चिल्लाते थे, जो अजय राय कह रहे थे कि ये नहीं यहीं से लड़ेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, कल एक खबर आई थी कि जिसमें राहुल गांधी की तरफ से, सूत्रों से ही आई थी खबर कि राहुल गांधी ने कहा है कि जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगे तो मैं वो करूंगा, अगर वो कहते हैं कि अमेठी से लड़ूं तो मैं लड़ूंगा, मैं एक सिपाही हूं, उसको मानूंगा। लेकिन वो खबर आप समझिए 24 घंटे भी नहीं चल पाई, और ये खबर आ गई अब कांग्रेस के भीतर से ही
कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। बहुत आपने फूलपुर का जिक्र किया, नेहरू का जिक्र किया और रायबरेली का जिक्र किया। रायबरेली से गांधी परिवार, नेहरू परिवार का रिश्ता जो है अमेठी से पहले रायबरेली का है, ये समझना चाहिए। क्योंकि अमेठी सीट 1977 में बनती है, उससे पहले सीट वो सुल्तानपुर हुआ करती थी और उसका आधा हिस्सा जो है रायबरेली में हुआ करता था, लेकिन वो बनती है। और नेहरू का रायबरेली से रिश्ता क्या रहा है? जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान वो हुई थी और बीटी कॉटन वाला हुआ था और नेहरू खुद वहाँ गए थे और वो शहीद मारा। 57-58 का किस्सा है वो। नहीं, आज़ादी से पहले का है। हाँ, आज़ादी से पहले का किस्सा है। और जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ तो वहाँ पे चीज़ें हैं। अवध में जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में वहाँ पे मुंशीगंज अभी भी एक शहीद स्मारक के तौर पे है। गांधी का रायबरेली से पहले से लगाव रहा एक चीज़। और इसीलिए जब चुनाव लड़ने की बात आई, आज़ादी के बाद जब चुनाव लड़ने की बात आई, तो नेहरू ने फूलपुर सीट नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उनका गृह राज्य था, गृह जिला था और वो गृह जिले से छोड़ के आना चाहते। तो उस वक्त फिर क्या हुआ कि रायबरेली से कौन लड़ेगा? तो फिरोज गांधी लड़े थे, इंदिरा गांधी के शौहर, जो कि उनके दामाद थे। तो वहाँ से फिरोज गांधी चुनाव लड़ते हैं और फिरोज गांधी वहाँ से सांसद बनते हैं। तो पहली चीज़ यह है कि वहाँ और गांधी परिवार का रायबरेली से जो नाता रहा है वो आज़ादी से पहले का रहा है। पहली बात ये कि वो नेहरू से लेके फिर फिरोज गांधी बनते हैं। फिरोज गांधी के बाद इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हैं। इंदिरा गांधी के बाद जो है बीच में उनके परिवार से कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन फिर बात आती है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जब राजनीतिक लॉन्चिंग होती है 98 में आती है, 99 में पहला चुनाव लड़ती हैं और वो आती हैं तो अमेठी से पहला चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जब राहुल गांधी की 2004 में एंट्री होती है तो सोनिया गांधी जो है अमेठी छोड़ के रायबरेली आती हैं और अमेठी जो है वो राहुल गांधी के लिए छोड़ देती हैं। और तब से हम लोग चलते चलते इस बात को बढ़ाते हैं, संजय गांधी भी अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं क्या? और वरुण गांधी का मैं थोड़ा ले जा रहा हूं क्योंकि इन अगर एक लाइन में कहें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी को ओके टाटा बाय बाय कर दिया है। देखिए, ये निश्चित तौर पे रायबरेली के लोगों के लिए बड़ा झटका है कि वहाँ से किसी भी गांधी परिवार का चुनाव न लड़ना निश्चित तौर पे रायबरेली के लोगों के लिए, अमेठी के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वहाँ से उनका भावनात्मक लगाव रहा है। तो मुझे लगता है, और वो सीट रायबरेली के लिए, रायबरेली अमेठी ज़्यादा सेफ सीट है और वो सीट अगर गांधी परिवार से कोई लड़ता तो निश्चित तौर पे जीत सकता था। लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई दूसरा लड़ता है तो रायबरेली की थोड़ा सा चुनौती भरी पूर्ण होगा। मैं यही जानना चाह रहा था। दूसरी बात, आपने अमेठी की जिक्र किया। अमेठी दरअसल 1970 में नहीं, पहला चुनाव संजय गांधी लड़ते हैं और हार जाते हैं चुनाव 77 में, और वो चुनाव हार जाते हैं। हाँ, लेकिन 1980 में वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते हैं और लेकिन इत्तेफाक से वो जीतने के बाद उनका निधन हो जाता है। फिर उस सीट पे राजीव गांधी जाते हैं। हाँ, राजीव गांधी लड़ते हैं और मेनका गांधी भी चुनाव लड़ने जाती हैं और उनके खिलाफ शरद यादव भी चुनाव लड़ते हैं राजीव गांधी के खिलाफ। लेकिन वो 84 था, 84 का नहीं 1980 का चुनाव था और वो चुनाव हार जाते हैं। उपचुनाव 81 का चुनाव था, जो उपचुनाव हुआ था। संजय गांधी के निधन के बाद चुनाव होता है तो मेनका गांधी चुनाव लड़ने जाती हैं, चुनाव हार जाती हैं और वहाँ से राजीव गांधी प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद से लेके अमेठी जो है चीज़ें स्थिति बनी रहती हैं, लेकिन अमेठी के साथ एक बड़ा श्लोक है, वहाँ अक्सर दीपक सिंह वहाँ के मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि भविष्यवाणी 21 साल बाद हार जाती है। 21 साल बाद गांधी परिवार हारता है, लेकिन और अब वो 21 साल पूरे हो चुके हैं, अब लगातार फिर 21 साल रहेगा, भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन वो क्योंकि आंकड़े भी वो बताते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अमेठी के साथ कौन चुनाव लड़ेगा। तो क्या दीपक सिंह? 2-3 चीज़ें हैं अमेठी में। अगर जो है दीपक सिंह निश्चित तौर पे कांग्रेस गांधी परिवार करीबी हैं, लेकिन क्या वो अमेठी की समीकरण में फिट बैठते हैं, ये मुझे थोड़ा सा शंका दिखती है, आशंका दिखती है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे संदेह है। लेकिन रायबरेली को लेकर अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता तो कोई ना कोई निश्चित तौर पर गांधी परिवार का करीबी ही चुनाव लड़ेगा। मगर एक बात, ये स्मृति ईरानी के लिए वॉक ओवर दे रहा है। एक लाइन में अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझना चाहें, मुझे लगता है अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और जिस तरह के, अगर आप जिस ओर इशारा कर रहे थे वरुण गांधी की तरफ कि वो अपने पिता की विरासत को संभाल सकते हैं, तो क्या वरुण गांधी दोबारा से वहाँ से, अगर वो कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
मैं बहुत नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, समाजवादी पार्टी अगर उनको सपोर्ट कर देती है। हाँ, सिंबल से अगर समाजवादी पार्टी देखो सपोर्ट करने से नहीं है, वो सिंबल है। दरअसल अमेठी और रायबली के लोगों का जो जुड़ाव रहा है वो पंजे से रहा है, पंजे के प्रति उनका तो समर्पण रहा है। पंजे से तो वरुण गांधी नहीं लड़े। आएंगे। हाँ, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो उनके लिए इतनी आसान सीट नहीं होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि हाँ, ये बात ज़रूर है कि वहाँ से कोई ना कोई गांधी परिवार की अगर करीबी ही लड़ेगा। अगर गांधी परिवार नहीं लड़ता है रायबली अमेठी से तो उनका कोई करीबी लड़ेगा। तो रायबली से जो चर्चा है, मैं अगर कहूँ तो मुझे जो जानकारी मिल रही है वहाँ से किशोरी लाल शर्मा चुनाव मैं भी लड़ केएल सकता है। शर्मा कहने जा रहा था। लड़ सकते हैं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा लड़ेंगे क्योंकि वो बहुत जब से सोनिया गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनका जो है काम देख रहे हैं, उनका वो देख रहे हैं। दिशा की मीटिंग हो, कोई हो, सब वही हाँ, attend और करते क्योंकि हमने देखा है कि जब राजीव गांधी का निधन हो गया 1991 में उपचुनाव हुआ, तब भी गांधी परिवार से लड़ने वाले जो है कैप्टन सतीश शर्मा ने संभाला था। और कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी से चुनाव जीते थे और उसके बाद जीते, लेकिन उसके बाद वो चुनाव हारे भी हैं अमेठी से हैं। आप बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। हाँ, 96 का चुनाव हार गए, 96 हारे, 98 हारे, दो चुनाव हारे, 98 में तीसरे नंबर पे पहुंच गए और चुनाव हारे। लेकिन उसके बाद वो खासतौर से चुनाव जीते, लगातार जीते। और फिर वो रायबली से चुनाव लड़े। रायबली में 2004 में वो सांसद, 99 में यहाँ से सांसद रहे। लेकिन अब आते हैं किशोरी लाल शर्मा। क्या किशोरी लाल शर्मा रायबली के समीकरण में फिट बैठेंगे, ये देखना होगा, या कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ पे करेगी गांधी, ये बड़ी चीज़ें हैं। किशोरी लाल शर्मा दरअसल माना जाता है कि सोनिया गांधी खेमे के तो काफ़ी करीब हैं, लेकिन प्रियंका गांधी खेमा जो है वो किशोरी लाल शर्मा को पसंद नहीं। खेमे के चक्कर में कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे आई है पूरे उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में आई है, लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो निश्चित तौर पे रायबली के लिए जो उम्मीद की किरण थी कि कांग्रेस के दोबारा से उभरने के चांसेस थे, वो मुझे थोड़ा दिख रहा है। क्योंकि जो 17 सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिली हैं, उन सीटों की स्थितियां देखा जाए तो किसी सीट पे पिछले 30 साल से चुनाव नहीं जीती है कांग्रेस। कानपुर नहीं जीती, कोई नहीं जीती। सीतापुर तो कानपुर तो पिछले 10 साल से चुनाव हार रही, 15 साल से हार रही है, 10 साल से हार रही है। उससे पहले कांग्रेस जीती रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें, महाराजगंज सीट है, महाराजगंज जीती है, सहारनपुर सीट कांग्रेस कब से नहीं जीती है ये पता ही नहीं है। उसके बाद आपको सीट को मिली है नहीं, बुलंदशहर आप कब से नहीं जीते। लखीमपुर नहीं मिली कांग्रेस को, कांग्रेस मांग रही थी सीट। अच्छा, लखीमपुर कह रहे हैं कि देने के शायद बात चल रही थी, उनको मिल सकती। झांसी मथुरा मिली है। झांसी में ठीक है कांग्रेस 2009 में जीती थी, लेकिन 2009 की परिस्थितियां अलग थी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो भी 17 सीटें हैं उसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो वोट बटा है उसमें सबसे बड़ा वोट वो मुस्लिम वोट में आधार देख रही थी। और वो केवल 2 सीटें हैं, अमरोहा और सहारनपुर। दोनों पे अगर देखा जाए तो अभी तक जो 17 सीटों में जो उनके द्वारा नाम भेजे गए हैं उसमें 3 जगह मुस्लिम कैंडिडेट भेजे गए हैं। सीतापुर है, कांग्रेस बहुत अरसे से नहीं जीती है, वो अंबार जी की वजह से ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ नहीं, अंबार जी तो बीजेपी में आ गए हैं, सबसे बड़ी उनके वो हैं, हाँ, बेटे हैं जो है। लेकिन स्थितियां बदल चुकी हैं। मुझे लगता है कि अब वहाँ से, क्योंकि वहाँ से एक कुर्मी नेता हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और अब चीज़ें जो है अमेठी रायबली की बदल रही हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की स्थिति में पीछे 35 साल से वेंटिलेटर पड़ी है। नहीं, वो मैं आपको याद दिला दूं, पीके ने कहा था 27 साल यूपी बेहाल। मुझे लग रहा है आपने जो कहा है उसमें 32 साल से यूपी कांग्रेस बेहाल हो गई। कांग्रेस, मैं बता रहा हूं ना, 1989 के बाद से कांग्रेस हर चुनाव दर चुनाव कमजोर होती गई, कांग्रेस की स्थितियां बिगड़ती गईं। और ऐसी कांग्रेस बिगड़ती हुई स्थिति में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अमेठी रायबली से अपना नाता तोड़ लेते हैं तो मुझे लगता है रायबली और अमेठी के नाता तोड़ते हैं तो केवल रायबली अमेठी से नहीं टूटेगा, उनका उत्तर प्रदेश से नाता टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो उनके वापसी और संजीवनी की उभार देख रही थी गांधी परिवार के जरिए कांग्रेस, वो उभरने के चांसेज मुझे लगता है बहुत और कमज़ोर होंगे। कांग्रेस दिन ब दिन और स्थितियाँ खराब होगी। और उत्तर प्रदेश में एक बार मैं बता रहा हूँ ना, 1990-91 वाली स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में अगर बन जाएंगी, और उस समय कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं था, बहुत वो है, आज भी कांग्रेस में कोई जनाधार वाला नेता नहीं बचा है, कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, तो कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नाम लेके कबूल जी कि नाम है कि राहुल गांधी आ गए या प्रियंका गांधी आ गए, कब तक जनता भी ढोती ना। अब वो समझ गए, एक उनका भी इनर होगा। आपने कहा कि भावनात्मक लगाव है, लेकिन रायबली अमेठी में ऐसा नहीं, गांधी परिवार ने कुछ किया ही नहीं, बहुत काम हुआ है रायबली में। अगर रायबली और अमेठी की लोगों की आज पहचान है और कोई अपना वजूद मतलब दिखता है, कहता है एक आदमी लखीमपुर खीरी, एक हरदोई का कोई है, वो कहे मेरा सांसद कौन है, तो लोग पूछेंगे कौन हरदोई कौन। अगर बाहर आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के कर्नाटक, मैंने शुरुआती ओपनिंग कहा था कि ये देश के लिए खबर है, तो ये मेरा
कहना है, रायबली अमेठी से जब कोई आदमी होता है, वहाँ का जो होता है वो बताता है तो एक संदेश जाता है उसको एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अच्छा, आप रायबली के हैं, मतलब आप जब बताता है कि मैं रायबली, बताने की जरूरत नहीं है कि रायबरेली कहाँ है, तो लोग कहते हैं अच्छा सोनिया गांधी वाली रायबली, उदाहरण या तौर पे। राजीव गांधी, हाँ, सही बात। और ऐसे में अगर नहीं लड़ेंगे तो रायबली के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है 18 साल का, वो गांधी परिवार से तमगे से छूट जाएगा वहाँ का। मुझसे अगर निश्चित तौर पर अगर नहीं लड़ेगा तो छूट जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है रायबली गांधी परिवार इसके ज़रिए दो संदेश देना चाहता है। एक तो सबसे बड़ा संदेश है कि वो जो परिवारवाद के आरोपों से कांग्रेस बीजेपी घेरती है, उसको नैरेटिव को तोड़ना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ वो रायबली अमेठी के लोगों को संदेश भी देना चाहती है। देखिए, जब आप कमजोर होते हैं तो कोई भी नैरेटिव आप पर गढ़ा जा सकता है, परिवारवाद का लगा लीजिए या किसी चीज का। लेकिन एक मैसेज, और आप जब मजबूत है ना तो कोई भी नैरेटिव लगता लेकिन पुष्कर जी एक बड़ा संदेश है ये अमेठी के लोगों के लिए है। अगर वहाँ से अमेठी और रायबली के लोगों ने सीधा कहा कि गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़े, यहाँ तक कि वो अमेठी से ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें, और रायबली से प्रियंका गांधी की एक डिमांड थी। मगर मैं थोड़ा सा रुकूंगा। आज ही हम लोगों ने ओपिनियन पोल, और हमारा ओपिनियन पोल अभी भी कह रहा है कि रायबरेली सीट कांग्रेस जीत सकती है। ओपिनियन पोल ओपिनियन कह रहा है, लेकिन ये ओपिनियन पोल मैंने कहा ना, क्योंकि ये जो ओपिनियन पोल हुआ है ये अभी तक इस अनुमान में था कि वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इस स्थिति में अब प्रियंका गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं तब स्थितियों में बदलती हैं और चीज़ें जो है वो स्थितियां बदलेंगी, और रायबली अमेठी की जो हालात दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी ने वो सीट दी हैं, वो सीटें छोड़ी हैं। आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो सब आप देख रहे हैं, अभी तो बिहार चल रहा है, अभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम दिखा रहे थे। और जो मैंने आपसे सवाल तुरंत ही पूछा था वो वहां पे रायबरेली अभी भी ब्लिंक कर रहा है ओपिनियन पोल में कि कांग्रेस जीतेगी। मैंने कहा ना, रायबरेली इसलिए दिखा रहा है क्योंकि रायबरेली से अभी तक ये माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। ये क्योंकि खबर आज की है, हमारा सर्वे जो है 3 दिन 4 दिन पहले का है, 5 दिन है। तो उस सर्वे से होने से स्थितियों में ये माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, और इस हिसाब से रायबरेली गांधी जो सीट जो है जीतती हुई दिख रही। लेकिन अगर प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ती, कोई और लड़ता है, तो रायबरेली इतनी आसान सीट नहीं होगी। बीजेपी की उस सीट पे नज़र है। समाजवादी पार्टी ने क्यों छोड़ा है, पहली बात आप समझिए। रायबरेली अमेठी सीट इसलिए दिया है क्योंकि रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की संभावना थी। अमेठी में रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 4 सपा के विधायक हैं। तो समाजवादी पार्टी अपना दावा क्लेम कर देगी कि मैं लड़ूंगा चुनाव भाई। और अमेठी में क्या है, अमेठी में 5 में से 2 पे सपा के विधायक हैं और 1 पे बहुत मामूली वोट से जो है सपा हार गई थी। और वहाँ पे स्थितियाँ अगर सपा कांग्रेस के अलायंस होने के बाद वो स्थितियाँ मजबूत हो रही थी, और दोनों को वोट बैंक मिला के विधानसभा के दोनों जगह पे कांग्रेस जो है जीतने वाली स्थिति में दिख रही है। और ऐसे में अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगी तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए आसान हो जाएगी। लेकिन रायबरेली में थोड़ा सा चुनाव होगा, लेकिन रायबरेली में बीजेपी के कैंडिडेट पे होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी लेकिन कुल मिला के जो स्मृति ईरानी ने अभी गृह प्रवेश किया है वो शुभ हो जाएगा, आपको जो अभी की जानकारी लग रही है। अच्छा, तो मैं ये चीज़ें देख लीजिए। हमें ये साफ आपको जो मैं बात कर रहा था इसमें कहीं भी देखेंगे ना, बीजेपी कांग्रेस की जो एक सीट दिख रही थी वो ये देखिए रायबरेली आ रही है। ये रायबरेली अभी जब इधर आएगा, ये देखिए ये रायबरेली जो है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रायबरेली सीट जिसके लिए भाई बहन ने ओके टाटा बाय किया है, दोनों ने लड़ने से इनकार किया है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, रायबरेली की स्थिति कांग्रेस की बेहतर थी, इसमें कोई शक नहीं है। रायबरेली अगर लड़ती, क्योंकि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसी तरह से समीकरण नहीं जा रहा। पिछली बार लगातार जो है, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लहर है वो रायबरेली में आके बॉर्डर पर खत्म हो जाती है। बिल्कुल। वो रायबरेली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। आप 2014 में देखें, 2019 में देखें, विधानसभा का चुनाव होता है तो देखें, विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या बताते हैं कि आप रायबरेली की 5 में से 4 सीट हार जा रहे हैं और एक सीट जीतते हैं, वो भी एक बहुत मामूली वोट से जीतते हैं। तो कई जगह पे तो बीजेपी के कैंडिडेट की 3रे नंबर पोजीशन चली जाती है। तो मुझे लगता है कि रायबरेली में स्थितियां जो हैं वो कांग्रेस के अनुकूल बनी थी। तो न्यू इंडिया जो बीजेपी नैरेटिव करती है उसमें रायबरेली अमेठी भी बीजेपी में होने जा रही है, क्योंकि अमेठी तो है। अगर मुझे लगता है गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो इलेक्शन किस मोड़ बैठेगा
रायबली का, वो देखना होगा। फिर दोनों के कैंडिडेट का बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कौन जो है रायबली से और अमेठी से कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। इसके अलावा अमेठी में स्मृति ईरानी पहले से जो है वहाँ मौजूद हैं, वो मजबूत स्थिति में दिख रही हैं। उन्होंने अपने समीकरण को दुरुस्त करने के लिए अभी राज्यसभा चुनाव में देखा है राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से मुझे बोलने में हिचक नहीं है। राकेश प्रताप सिंह जब अमेठी का चुनाव होता है तो झुकाव उनका, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हैं, वो कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे रायबरेली में मदद करते हैं कांग्रेस की 2019 में, वैसी मदद राकेश प्रताप सिंह ने 2019 में बीजेपी की करते रहे हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार जो जीत का कारण था स्मृति ईरानी का, वो कई कारण थे कि एक तो राहुल गांधी वहाँ से मौजूदा सांसद थे, उनके जो प्रतिनिधि थे वो किस तरह से वहाँ से कर नहीं करते थे, एक वो रीजन। दूसरा है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कांग्रेस का था। मगर मैं इसमें राहुल गांधी को जरा चतुर पॉलिटिशियन, कम से कम वो बीच चुनाव में तीसरे राउंड की वोटिंग हो चुकी थी, तब आया कि चौथे राउंड में वो वायनाड जा रहे हैं। यही दीपक सिंह थे जिन्होंने ट्वीट किया था और बोले थे कि राहुल गांधी वायनाड जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब अंदाजा लग रहा था। दीपक सिंह गांधी परिवार के करीबी हैं। गांधी परिवार ने उनको एमएलसी बनाया, गौरीगंज में स्थापित किया, और वो लगातार अमेठी में तमाम कांग्रेसी नेता थे छोड़ के साथ चले गए, लेकिन अभी भी दीपक सिंह बने हुए हैं और वो गौरीगंज के हैं। वो एक पहले ब्लॉक प्रमुख रहे हैं तो थोड़ा सा उनका अपना एक आधार है। यूथ के नीतिक तौर पर कांग्रेस में उभर रहे थे, लेकिन मीडिया फ्रेंडली रहे हैं ऐसे में। लेकिन अगर मैं अभी एक चीज़, अगर कहीं अमेठी का राज परिवार कांग्रेस में वापसी कर जाता है तो चीजें बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर में, क्योंकि संजय सिंह वो बीजेपी में जरूर चले गए, लेकिन उनको बीजेपी में जाने के बाद कुछ मिला नहीं। आज हाशिए पे राज्यसभा मिली और क्या नहीं, बीजेपी में राज्यसभा नहीं मिला ना। कांग्रेस से वो राज्यसभा के इस्तीफा देके गए थे, उनको रिपीट भी नहीं किया बीजेपी ने। सबसे रिपीट नहीं किया, मतलब उनको कार्यकाल भी नहीं दिया ना। आप चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पे आप 22 में गए। तो देखिए 2014 में 2019 से चुनाव से पहले संजय सिंह को राज्यसभा भेजा गया। असम से राज्यसभा आए और असम से राज्यसभा आने के बाद कांग्रेस ने भेजा, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, आप छोड़ के चले गए। तो समस्या ये है 2014 में, माफ करना, 14 में भेजा था इनको असम से राज्यसभा, कांग्रेस ने भेजा था। इन्होंने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बीजेपी में आने के बाद इनको मिला क्या? आज हाशिए पे हैं। इनकी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ पाई, जो है अमिता सिंह। एक चीज, इनका जो इनकी दूसरी बड़ी वाली पहली पत्नी थी वो चुनाव हार गई। बिल्कुल उनसे सीट लेके उनको 17 में वो चुनाव जीती थी। अमिता सिंह चुनाव हारी थी विधानसभा का, और 2022 में रिपीट नहीं, संजय सिंह को टिकट दिया, संजय सिंह को टिकट दिया, दोनों पत्नी को हटा दिया गया, राजा लड़े। हाँ, लड़े और विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं और बुरी तरह से हार जाते हैं। और वो हारना संजय सिंह के लिए बहुत बड़ा होता है कि, और वो किससे हार जाते हैं? वो हार जाते हैं प्रजापति की पत्नी से। जो आदमी कभी उनके सामने सर उठा ना सका हो, उसके सामने चुनाव हार जाते हैं। वो चुनाव हारना संजय सिंह के लिए बड़ा सेटबैक था। उसके बाद से संजय सिंह कहाँ हैं किसी को नहीं पता। वो बड़ी बात। लेकिन संजय सिंह अगर आते हैं अमेठी से तो स्थितियां बदलेंगी। उसका रीजन ये है, अभी अब कबूल भाई को रोकूंगा मैं, जो रायबरेली और अमेठी के लिए भी हमने बात करी, लगातार इसी तरीके से हर सीट का आकलन आप पास लेके आएंगे। थैंक यू।